हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और क्या आप लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है माय इनोसेंट लवर की? अगर पसंद नहीं आ रही है तो फिर मैं इसे ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, 2 या 3 चैप्टर्स के अंदर मैं इस स्टोरी को एंड कर दूँगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक किया करो। अगर इस वाली वीडियो पे 600 लाइक हो गए तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके साथ कल ही शेयर कर दूँगी। अगर नहीं हुए तो फिर मुझे ये लगेगा कि आप लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आ रही है। आई नो कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप बहुत रूड बन रहे हो, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ एवरीवन, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। अगर आप लाइक ही नहीं करोगे तो फिर यूट्यूब हमारी वीडियो को आगे कैसे सेंड करेगा? प्लीज़ एवरीवन लाइक क्या करो ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। अगर इस वीडियो पर 600 लाइक हो गए तो मैं फिर इस वीडियो का जो इस एफएफ का नेक्स्ट पार्ट है वो कल ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और अगर जितने लाइक मैंने बोले हैं उतने नहीं हुए तो फिर मैं 3 चैप्टर्स के अंदर इस कहानी को एंड कर दूँगी और उसके बाद कोई एक न्यू स्टोरी शेयर करूँगी, ओके? आई होप कि आप भी मेरी मजबूरी को समझोगे और ये नहीं बोलोगे कि दी आप रूड बन रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इसके लिए आई एम सॉरी एवरीवन, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो। अब मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए ना, आप लोगों के साथ मैं एफएफ शेयर कर रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग मेरी भी बातों को समझिएगा और वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो फिर चलो हम आज इनोसेंट लवर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वी जिंग जो है वो वांग जी के साथ ही था। उसके रूम में आयुन भी वहीं पर था और वो खेल रहे थे। तभी वांग जी आता है और विंग को खाना खिलाता है। वी जिंग बहुत ही क्यूट लग रहा था। वांग जी विंग को देखता है, तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है। डॉक्टर को देखते ही वी जिंग डर जाता है। वांग जी विंग को कम डाउन करवाता है। वी जिंग बोलता है कि नहीं, वो इंजेक्शन नहीं लगवाएगा, उसे बहुत पेन होता है और उसे न जाने क्यों अच्छा नहीं लगता ये। वांग जी विंग को बहुत समझाता है कि वो इंजेक्शन लगवा ले, लेकिन वी यिंग तो मानने को तैयार ही नहीं था। और वी यिंग के फेस पे जो सैडनेस थी उसे देखकर वांग जी उसे मना नहीं कर पाता और वो बोल देता है कि ठीक है, वी यिंग को इंजेक्शन नहीं लगवाया जाएगा। वी यिंग जब ये सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से वांग जी को हग करता है। वांग जी नह चाहते हुए भी स्माइल करता है और वो धीरे धीरे सब भूल रहा था। वांग जी फिर अपने आप को याद दिलवाता कि नहीं, वो यहाँ किस चीज़ के लिए आया है, उसे वही करना होगा, उसे ये सब चीज़ें यहाँ नहीं करनी है। वांग जी फिर विंग को देखता है और बोलता है, वी जिंग ठीक है, तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जब मैं बोलूँगा। वी जिंग बोलता है ओके गगा। उसके बाद वांग जी जल्दी से आई वान को और जल्दी से वी जिंग को बहुत सारी चीज़ें बताता है। वी जिंग बोलता है कि ओके गगा प्लीज़, मुझे इंजेक्शन तो नहीं लगेगा ना? वांग जी बोलता है, नहीं वी यिंग, मैं हूं ना, मैं नहीं लगने दूंगा तुम्हें। वी यिंग ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है तो ठीक है। इसके बाद वांग जी बोलता है, वी यिंग तुम यहाँ बैठ जाओ। विंग बोलता है ओके। आई वन बी फिर विंग के पास बैठ जाता है और बोलता है ठीक है गगा, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। वांग जी बोलता है वेरी गुड। फिर वांग जी वहाँ विंग के पास बैठता है और बोलता है डॉक्टर। जैसे ही डॉक्टर वांग जी की वॉइस को सुनता है, क्योंकि वांग जी ने बहुत जोर से बोला था, तो डॉक्टर अंदर आता है। अंदर आने के बाद वांग जी डॉक्टर को देखता है और बोलता है, डॉक्टर आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। डॉक्टर बोलता है ओके। फिर वो अपना इंजेक्शन लगाता है और विंग को देखता है। वी जिंग बिल्कुल काम डाउन था, मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहा था आज। ये देखकर डॉक्टर भी थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है उसे भी, लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं करता। वो सोचता है चलो ठीक है, उसका काम तो ईजी हो जाएगा, उसे कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए वो अपना इंजेक्शन निकालता है और उसमें से दवाई को डालता है, फिर अच्छे से चेक करता है और फिर वी जिंग के हाथ की ओर आगे बढ़ाता है। वांग जी देख रहा था सब चीजें। तभी वांग जी अचानक से विंग को देखता है और उसे इशारा करता है। वी जिंग समझ जाता है और वो जल्दी से अपने हाथ को साइड करता है और वांग जी को हक करता है और बोलता है, नहीं गगा, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, ये डॉक्टर बहुत डरावना है, मुझे डर लगता है इसे, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगवाना। वांग जी बोलता है, वी शांत हो जाओ, देखो ये डरावने नहीं है। विंग बोलता है, नहीं नहीं, ये बहुत डरावने हैं, मुझे इनसे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे मुझे डर लग रहा है। वांग जी बोलता है, वी जिंग ऐसा नहीं करते। विंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं लगवाना। डॉक्टर वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, सर प्लीज जल्दी करिए, मुझे लेट हो रहा है, मेरे हॉस्पिटल में और भी ज़्यादा पेशेंट्स हैं। वांग जी बोलता है, हाँ एक मिनट रुक जाइए, एक काम करिए डॉक्टर, क्या आप अपने फेस को साइड करके इंजेक्शन लगा सकते हैं? डॉक्टर बोलता है, सर क्या आपका दिमाग खराब हो गया है, मैं बिना देखे इंजेक्शन कैसे लगा सकता हूँ? वी जिंग फिर दोबारा से रोता है और बोलता है, नहीं गगा, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे नहीं लगवाना, ये बहुत गंदे हैं, मुझे दर्द होता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो स्माइल करता है और बोलता है, वी जिंग चिंता मत करो। वांग जी फिर डॉक्टर की ओर देखता है और बोलता है, डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगाना बहुत अच्छे से आता है, तो प्लीज़ आप मुझे दे दीजिए, ये मैं लगा दूंगा। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ मैं गगा से लगवा लूंगा, मैं आपसे नहीं लगवाऊंगा, आप बहुत गंदे हो, आप मुझे दर्द करते हो, गगा मुझे दर्द नहीं करेंगे। डॉक्टर बोलता है, सर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वांग जी बोलता है, देखिए डॉक्टर, मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मैंने मेडिकल की स्टडी की है, तो मुझे अच्छे से आता है, अगर आप चाहे तो मेरे सर्टिफिकेट्स भी देख सकते हैं। और डॉक्टर जब ये सुनता है तब वो कुछ देर सोचता है और बोलता है, ठीक है, पहले
आप मुझे अपना डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाइए, उसके बाद ही मैं आपको अलाउ कर सकता हूँ। वांग जी बोलता है ओके। वांग जी फिर वी जिंग को खुद से दूर करता है, बोलता है वी जिंग तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। विंग बोलता है ओके। वांग जी फिर उठता है, अपने रूम में जाता है और अपना सर्टिफिकेट निकाल कर लेकर आता है और वो डॉक्टर को देता है। डॉक्टर उसे अच्छे से चेक करता है और बोलता है ठीक है। फिर वो डॉक्टर वांग जी को वो इंजेक्शन दे देता है। वांग जी इंजेक्शन को लेता है और विंग को देखता है और फिर वो वी जिंग की ओर विंग करता है। वी जिंग स्माइल करता है और वो समझ जाता है। वांग जी फिर वी जिंग के हाथ को पकड़ता है और देखता है। वांग जी फिर आयुआन की ओर देखता है और उसकी ओर विंक करता है। आयुआन समझ जाता है। वांग जी बोलता है ठीक है वीजिंग, मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाऊंगा, ठीक है तुम अपनी आइज क्लोज कर लो। विंग बोलता है हाँ। वीजिंग फिर अपनी आइज क्लोज करता है। वांग जी विंग के हाथ को जैसे पकड़ता है, उसे रब करता है और फिर इंजेक्शन को थोड़ा सा वहां पर प्रेस करता है। वीजिंग थोड़ा सा दर्द में बोलता है मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी बोलता है वी दर्द नहीं होगा, चिंता मत करो, ठीक है। वांग जी फिर वहां पर थोड़ी सी अपने लिप से फूंक मारता है वहां पर अपने होठों से और फिर डॉक्टर की ओर देखता है। आयुआन समझ जाता है और बोलता है डॉक्टर। आईवान उठकर आता है और वो डॉक्टर का हाथ पकड़ता है और बोलता है डॉक्टर देखिए ना, मेरे पास न्यू टॉयज हैं। ये बोलकर वो डॉक्टर का ध्यान अपनी ओर कर लेता है। वांग जी फिर जल्दी से इंजेक्शन से जितनी भी दवाई थी वो साइड में खाली कर देता है और जल्दी से इंजेक्शन को ऐसे दिखाता है जैसे उसने वी जिंग के हाथ से ही उसे बाहर निकाला हो और जल्दी से वी जिंग भी उस जगह को रब करने लगता है। बोलता गगा मुझे दर्द हुआ लेकिन थोड़ा सा हुआ। डॉक्टर जल्दी से वांग जी की ओर देखता है फिर वी जिंग की ओर देखता है। वी जिंग अपने हाथ को रब कर रहा था। डॉक्टर अपने मन में सोचता है कि चलो आज मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं करनी, ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ी। इसने इंजेक्शन आराम से ले लिया। हाँ, अब मेरा काम खत्म। ये बोलकर वो बोलता है सर ओके तो फिर मैं अब चलता हूँ, इंजेक्शन लग गया है तो आप ये मेडिसिन भी इन्हें दे दीजिएगा। वांग जी बोलता है ओके और वो मेडिसिन भी ले लेता है। वांग जी मेडिसिन को रख देता है। डॉक्टर अपना सामान लेता है और वहाँ से निकल जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद आई वन भाग कर जाता है, डोर को बंद करता है। उसके बाद वो तीनों ही बहुत ही जोर जोर से स्माइल करने लगते हैं और हंसने लगते हैं क्योंकि वी यिंग को आज इतने मतलब सालों बाद इंजेक्शन नहीं लगा था। जिंग को अच्छा लग रहा था। वी जिंग जल्दी से वांग जी को हक करता है और बोलता है थैंक यू सो मच गगा, मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी बोलता है हाँ। इसके बाद अब हम देखते हैं इवनिंग का सीन। वी जिंग रूम में था और वो लेटा हुआ था आराम से और कुछ चीजें देख रहा था। तभी डोर ओपन होता है। डोर जैसे ही ओपन होता है वी जिंग देखता है कि आयुआन आ गया है। वी जिंग जल्दी से उठता है और बैठ जाता है और बोलता है आयुआन। आयुआन भाग कर जाता है और विंग को हक करता है। वी जिंग भी स्माइल करता है और बोलता है आयुआन आज तुम्हारा स्कूल कैसा था। आयुआन बोलता है गगा बहुत अच्छा था, मैंने ये सब चीज़ें किया और वो सभी चीज़ें विंग को दिखाने लगता है। वी जिंग पाउट बनाता है और बोलता है आयुआन मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकता, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी देखना है, मुझे तो कोई घर से बाहर ही नहीं जाने देता, मैं क्या करूं, मुझे बहुत बोर फील होता है यहाँ पर। आईवान जब ये सुनता है तब वो बोलता है गगा आप जब ठीक हो जाएंगे ना तब हम सब आपके साथ बाहर चलेंगे। वे जिंग बोलता है ओके आईवान। इसके बाद वो दोनों खेलने लगते हैं। इसी तरह खेलते हुए उन्हें रात हो जाती है। रात का टाइम हो चुका था, 7 बज चुके थे। वेइजिंग रूम में था और वो लेटा हुआ था। आज वेइजिंग को अच्छा लग रहा था। उसे मतलब पहले की तरह कुछ डिफरेंट सा फ़ील नहीं हो रहा था। हाँ, उसे बेचैनी हो रही थी लेकिन पहले जैसी चीज़ें नहीं थी। तभी डोर पर नॉक होता है। वेइजिंग देखता है और बोलता है आप अंदर आ सकते हैं। जैसे ही डोर ओपन होता है विंग देखता है कि वांग जी है। विंग स्माइल करता है, बोलता है ग ग। वांग जी आता है और बोलता है हाँ। विंग चलो खाना खा लो। विंग बोलता है हाँ। इसके बाद विंग खाना खाता है। वांग जी फिर अच्छे से विंग की फेस को क्लीन करता है। फेस को क्लीन करने के बाद वांग जी विंग को देखता है। विंग बोलता है ग क्या आप मुझे स्टोरी सुना सकते हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, मुझे सोना है, मैं सोया नहीं हूँ अच्छे से। वांग जी जब ये सुनता है तब बोलता है हाँ क्यों नहीं। वांग जी फिर वीजिंग के पास बेड पर बैठ जाता है। वीजिंग वांग जी को देखता है। जल्दी से वीजिंग अपना ब्लैंकेट लेता है और अपने सर को वांग जी की गोद में रखता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो सरप्राइज रह जाता है। वांग जी फिर कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी स्माइल करता है और फिर वीजिंग को कहानी सुनाना शुरू कर देता है। और वांग जी न चाहते हुए ही पता नहीं उसे कब क्या होता है और वो अपने हाथ को वीजिंग के सर पर लेकर जाता है और वहाँ पर उसे टैप करने लगता है। वी जिंग को वांग जी कहानी सुना रहा था। वी जिंग बहुत ही ध्यान से सब चीज़ें सुन रहा था। उसे पता भी नहीं चलता कि वो कहानी सुनते सुनते कब सो गया। वी जिंग पीसफुली वांग जी की गोद में सोया हुआ था। वांग जी अपने फेस को ऊपर किए हुए था और वो वही स्टोरी सुना रहा था जो बचपन में उसकी मॉम उसे सुनाया करती थी। वांग जी को भी नहीं पता चला कि कब वी जिंग सो गया। वांग जी जब कहानी पूरी करता है तब बोलता है तो ये थी हमारे राजकुमारी की कहानी, जिसे आखिर में उस राजकुमार ने ढूंढ ही लिया और फिर वो दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहे और फिर ऐसे ही हैप्पी एंडिंग हो गई।
तुम्हें वीयिंग कहानी अच्छी लगी? वांग जी जब नीचे देखता है तो वीयिंग तो कब का सो गया था। वांग जी जब ये देखता है कि वीयिंग सो गया है तो वांग जी स्माइल करता है और वीयिंग के फेस को देखता है। वीयिंग सोते वक्त बहुत प्यारा लग रहा था। वांग जी फिर वीयिंग को अपनी गोद से साइड करता है, उसे अच्छे से बेड पर लेटाता है और फिर वीयिंग के फेस को देखता है। वीयिंग बहुत ही क्यूट तरीके से सोया हुआ था, एकदम डॉल की तरह। वांग जी स्माइल करता है और जाने लगता है, लेकिन तभी वीयिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है। वांग जी विंग को देखता है। वे यिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वे यिंग धीरे-धीरे बोलता है, "मम्मा प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। वो बहुत बुरे हैं। नहीं, मुझे जाने दो मेरी मम्मा के पास। मुझे नहीं रहना यहाँ। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। नहीं, प्लीज़ मुझे मत मारिए। नहीं, प्लीज़।" वी यिंग की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वांग जी जब देखता है कि वी यिंग नींद में ये सब चीज़ें बोल रहा है, तो वांग जी बोलता है, "वी वी उठो, वी यिंग उठो।" वी यिंग बिल्कुल भी नहीं उठता। उसे वही सब चीज़ें दिख रही थी। वी यिंग अचानक से जोर की चीख के साथ उठ जाता है, क्योंकि उसे किसी ने बहुत ही ज़्यादा जोर से बेल्ट से मारा था वी यिंग को। वो पेन अभी तक अपनी बॉडी पर फील हो रहा था। वांग जी देखता है कि वी यिंग कितना डर गया है। वांग जी जल्दी से वी यिंग को हग कर लेता है। वी यिंग भी बोलता है, काका मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मारेंगे। वांग जी बोलता है, वी यिंग तुम्हें कोई नहीं मारेगा, देखो मैं हूँ यहाँ पर। वी यिंग भी टाइट लेकर के वांग जी को गले लगा लेता है। कुछ देर तक वी यिंग ऐसे ही रहता है। वी यिंग धीरे-धीरे करके रो रहा था। वांग जी देख सकता था कि वी यिंग की हालत कितनी बुरी है। वांग जी वी यिंग को गले लगाए रखता है। वी यिंग पूरी तरह से वांग जी की गोद में आकर बैठ जाता है। वांग जी विंग को देखता है बिल्कुल शॉकिंगली, लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो विंग की हालत देख पा रहा था कि वो कितना डरा हुआ है। ऐसे ही करके वांग जी वीयिंग को पैट करता रहता है। कुछ देर के बाद वीयिंग सो जाता है। वांग जी वीयिंग को जैसे ही खुद से दूर करने वाला होता है, वांग जी को वीयिंग और भी कसकर पकड़ लेता है। वांग जी फिर कुछ भी नहीं कर पाता। वांग जी फिर ऐसे ही लेट जाता है, वीयिंग को अपने ऊपर लिए हुए है, क्योंकि अब वांग जी को भी नींद आ रही थी और अब 10 बज चुके थे। ग्रैनी वैन जो रूम के बाहर खड़ी हुई थी, उसे जब कोई भी आवाज़ नहीं आती तब वो एक चैन की सांस लेती है, क्योंकि उसने देखा था 2 दिनों से वांग जी वीजिंग का कितना ख्याल रख रहा था और अब वीजिंग पहले की तरह बिहेव भी नहीं करता था। ये देखकर ग्रैनी वैन को कहीं न कहीं लग रहा था कि हाँ, वीजिंग ठीक हो रहा है, और ये देखकर ग्रैनी वैन बहुत खुश थी और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वांग जी अपने और वीजिंग के ऊपर ब्लैंकेट लेता है, वीजिंग को अच्छे से कवर करता है और सो जाता है। अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। वांग जी धीरे-धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है। वांग जी जब अपनी आइज़ को ओपन करता है तब वो देखता है उसकी चेस्ट पर कोई तो सो रहा है, क्योंकि उसकी चेस्ट पर उसे किसी का फेस फील हो रहा था। वांग जी अच्छे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और देखता है, तब उसे अपने सामने विंग का फेस नज़र आता है, जो बहुत ही क्यूट लग रहा था। वांग जी विंग को देखता ही रह जाता है। फिर वो देखता है विंग को पूरी तरह से अच्छे से। विंग वांग जी के ऊपर सोया हुआ था। ये देखकर वांग जी शॉक हो जाता है और वो उठने लगता है, लेकिन उसके सामने फिर वीहिंग का फेस आ जाता है, वो भी बहुत ही प्यारा सा। वांग जी स्माइल करता है और फिर धीरे से वीजिंग को बेड पर लिटाता है। वीजिंग बहुत ही क्यूटली तरीके से सोया हुआ था। वांग जी अपना एक हाथ वीजिंग के फेस पर लेकर जाता है और बोलता है, वीजिंग तुम बहुत क्यूट हो और तुम बहुत मासूम हो। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता हूँ। ये बोलकर वांग जी विंग को देखता है। वांग जी धीरे धीरे करके विंग की ओर आगे बढ़ रहा था और उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसने अपने लिप्स को विंग के फोरहेड पर रखा और वो उसे वहाँ पर एक सॉफ्टली किस करता है। वांग जी फिर विंग से दूर होता है और देखता है विंग अभी भी सोया हुआ था। वांग जी स्माइल करता है और वो बेड से उठ जाता है। फिर वो रूम का डोर ओपन करता है और अपने रूम में वापस चला जाता है, विंग को अच्छे से कवर करके। वांग जी अपने रूम में आता है। अपने रूम में आने के बाद फिर वो जल्दी से शावर लेने के लिए चला जाता है। वांग जी शावर लेकर बाहर आता है और वो अपने आप को मिरर में देखता है। वांग जी का फेस रेड हो गया था। वांग जी स्माइल करता है और वी के फेस के बारे में ही सोचने लगता है। वांग जी धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों में खोता जा रहा था। अब वांग जी को वी के साथ रहते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। इन 1 महीनों में बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी। वांग जी जैसे मानो भूल ही गया था कि वो यहाँ किस लिए आया था। वांग जी हर एक चीज़ भूल गया था। वी जिंग की क्यूट चीज़ें वांग जी को बहुत ही ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करती थी। वांग जी जैसे अब वी जिंग का ख्याल रखने में बिजी हो गया था, और वहीं दूसरी तरफ हमारा वी जिंग भी अब वांग जी की चीज़ों का आदी हो चुका था। वी जिंग एक भी पल वांग जी के बिना रह नहीं पाता था। उसे हर जगह अब वांग जी चाहिए था। वी जिंग जो भी करता उसे बस वांग जी चाहिए था। ग्रैंडमा देख रही थी कि वी जिंग किस तरह से वांग जी से और भी ज़्यादा जुड़ता जा रहा है। ग्रैंडमा कहीं न कहीं ये चीज़ों से डर भी रही थी, क्योंकि अगर कहीं वांग जी चला गया तो वी जिंग का क्या होगा। और अब वी जिंग की हालत में बहुत ज़्यादा सुधार आ गया था। अब वो पहले की तरह
बिल्कुल भी नहीं डरता था और ना ही वो अपने रूम का सामान तोड़ता था, क्योंकि वांग जी वीजिंग को वो इंजेक्शन नहीं दे रहा था, क्योंकि हर बार वांग जी विंग को इंजेक्शन लगाता और वो हमेशा उस दवाई को कहीं और डाल देता, न कि वीजिंग को वो लगाता था। धीरे धीरे वीजिंग की हालत में सुधार हो रहा था। अब वांग जी सब भूल चुका था। तभी एक दिन वांग जी को वीजिंग के ब्रदर का कॉल आता है। वांग जी बोलता है, हेलो गा। लायन सिचन बोलते हैं, वांग जी क्या कर रहे हो तुम? वांग जी बोलता है, कुछ नहीं, बस मैं वो। वांग जी फिर देखता है, लायन सिचन बोलते हैं, वांग जी तुम्हारा काम पूरा होया या नहीं? तुम वापस कब आ रहे हो? हम सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं वांग जी। वांग जी जब अपने ब्रदर की बात सुनता है तब उसे सब चीज़ें याद आती हैं और वो बोलता है, गगा बस मैं 3 दिन और 3 दिन में वापस घर लौट आऊँगा। लायन सिचन बोलते हैं, ओके वांग जी। इसके बाद वो फ़ोन रख देते हैं। वांग जी फिर अपने आप को देखता है और बोलता है, नहीं मैंने क्या कर दिया? क्योंकि वांग जी इतने दिनों से कुछ भी नहीं कर रहा था। वो बस वीजिंग का ख्याल रख रहा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो अपने मिशन वगैरह सब भूल गया था। वीजिंग की चीज़ों में वो इतना गुम हो गया था। लेकिन नहीं, अब वांग जी को अपने मिशन पर ध्यान देना होगा। वांग जी डिसाइड करता है और वो घर से बाहर निकलता है। वांग जी घर से बाहर निकलकर अपने फ्रेंड निहो सिंह के पास आता है और बोलता है, निहो सिंह मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? निहो सिंह और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। ड्रिंक करते हुए वांग जी उससे बोलता है कि निहो सिंह मुझे क्या करना चाहिए? वांग जी की बातें सुनकर निहो सिंह बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। क्या उनकी कोई बेटी है? वांग जी बोलता है, नहीं, क्यों, क्या हुआ? वांग जी बोलता है, अगर उनकी बेटी होती तो तुम उसके साथ इंटीमेट होते और उसके बाद उसकी जो गर्ल है वो प्रेग्नेंट होती, तुम वीडियो रिकॉर्ड करते और फिर उनको ब्लैकमेल करते और उनसे सब चीज़ें वापस ले लेते और फिर उस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर देते और फिर उनकी बदनामी होती। वो किसी के भी आगे अपने फेस को दिखाने लायक नहीं बचते। वांग जी जब ये सुनता है तो वो बोलता है, नहीं हो सकें, ये क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी की लाइफ के साथ और किसी के साथ ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं हो सकें बोलता है, मैंने बस एक आइडिया दिया है, करना या ना करना तुम्हारी मर्जी है, ओके। और फिर बोलता है, नहीं हो सकें, वांग जी बहुत देर हो गई है, मुझे लगता है तुम्हें भी जाना चाहिए और मेरे गगा जी मुझे बुला रहे हैं। वांग जी बोलता है, ओके। नहीं हो सकें वहाँ से चला जाता है। वांग जी वहीं पर बैठा रहता है और काफ़ी देर तक ड्रिंक करता है। फिर वो उठता है और वो भी वापस वी मेंशन आ जाता है। वांग जी के माइंड में वही सब बातें घूम रही थी। उसके माइंड से निहू सिंह की बातें जा ही नहीं रही थी। वांग जी वापस आता है। वो अपने रूम की ओर ही जा रहा था, लेकिन फिर वो रुक जाता है। फिर वो मुड़कर देखता है वीजिंग के रूम की लाइट अभी भी ऑन थी। वांग जी फिर रूम के पास जाता है, डोर ओपन करता है। जैसे ही वांग जी डोर ओपन करता है तब वो देखता है वीजिंग बेड पर बैठा हुआ था और डोर की ओर ही देख रहा था। वांग जी जब देखता है कि वीजिंग बैठा हुआ है तब वांग जी विंग के पास जाता है और बोलता है, वी क्या कर रहे हो तुम, सोए क्यों नहीं? वीजिंग बोलता है, गग मैं आपका वेट कर रहा था, आपको तो पता ही है ना, जब तक आप मुझे कहानी नहीं सुनाते मुझे नींद नहीं आती है। वांग जी फिर अपना फेस पकड़ता है, अपने सर को दबाता है और बोलता है, वीजिंग देखो मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहूँगा, इसीलिए अपना ख्याल खुद रखो और ये कहानी वहानी, हाँ, मैं बोला ना मैं नहीं सुना सकता, सो जाओ और दोबारा से ऐसा मत करना। वीजिंग जब ये सुनता है तो वो सैड हो जाता है, क्योंकि इन दिनों में वांग जी ने कभी भी वीजिंग से ऐसे बात नहीं की थी तो उसे बहुत हर्ट हुआ। वीजिंग चुपचाप बेड पर बैठा रहता है। वीजिंग की आंखें भर जाती हैं। वांग जी विंग को देखता है कि उसकी आंखें भर गई थी। वांग जी फिर अपने आप को काम डाउन करता है। वांग जी लड़खड़ाते हुए विंग के पास आता है, बैठ जाता है और बोलता है, वीजिंग देखो मैं हमेशा नहीं रह सकता हूँ। वांग जी विंग को देख रहा था, लेकिन वीजिंग जैसे वांग जी की बातें नहीं सुन रहा था। फिर वांग जी को माइंड में निहो सिंह की बातें घूमती हैं। वांग जी विंग को देखता है और सब चीज़ों को याद करता है। उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था, क्योंकि विंग की ग्रैंड माँ ने जो किया था वांग जी उससे कभी भी भूल नहीं सकता। उसकी वजह से उसने अपने मॉम डैड को खो दिया था, उसे क्या क्या सहना पड़ा था। नहीं, वांग जी वो सब नहीं भूल सकता। वांग जी विंग को देखता है गुस्से भरी नज़रों से। वीजिंग वांग जी को नहीं देख रहा था, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा था वांग जी के ऐसा बोलने पर। वांग जी फिर अपनी आइज़ को बंद करता है, वीजिंग के फेस को पकड़ता है और अपनी ओर करता है और फिर बोलता है, वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, ग आप। वांग जी बोलता है, वीजिंग आई एम सॉरी, मैंने तुमसे ऐसे बात की, लेकिन क्या तुम अपने गगा के लिए कुछ करोगे? अगर तुमने जो मैंने बोला वो किया तो फिर मैं तुम्हें बहुत सारे टॉयज़ ला के दूंगा और तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। वीजिंग जब ये सुनता है तो बोलता है, सच्ची गगा? वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल।
वी जिंग बोलता है ठीक है, फिर मैं वही करूँगा। वांग जी जब ये सुनता है तो वो स्माइल करता है और अपना फ़ोन निकालता है और उस फ़ोन से वीडियो कैमरा ऑन करता है और वहीं बेड के पास रख देता है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है, आखिरकार वांग जी क्या करने वाला है, कहीं वांग जी कुछ गलत तो नहीं करेगा। ओह माय गॉड, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।